नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई तब से विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस कार्रवाई को जहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून का उल्लंघन करने वाला बताया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर डाली। इस संबंध में आज मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने वीडियोग्राफी सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदलवाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों में भारी सुरक्षा के बीच आज कोर्ट कमिश्नर की उपस्थिति में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम हुआ। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग वाला प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश किया गया। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में मांग की गई कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाकर माननीय न्यायालय स्वयं या उनकी जगह किसी दूसरे वरिष्ठ वकील को वकील कमिश्नर नियुक्त किया जाए, ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद वकील कमिश्नर मस्जिद के अंदर जाने की जिद कर रहे थे, जबकि ऐसा कोई आदेश माननीय न्यायालय ने नहीं दिया है। आपको बता दें कि यह सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का केस भले ही वर्ष 1991 से वाराणसी के स्थानीय अदालत में चल रहा हो और फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही हो, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का केस महज 7.5 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने बतौर वादी वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की मांग सहित अन्य मांगों के साथ ही एक वाद दर्ज कराया था, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए न केवल मौके की स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने, अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर इसकी पैरवी करने का आदेश दिया था। विपक्षियों को नोटिस जारी करने के साथ ही सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन दो बार कोर्ट कमिश्नर के बैकफुट पर चले जाने के चलते विवादित स्थल का मौका मुआयना नहीं हो सका। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने पुराने 18 अगस्त के ही आदेश को दोहराते हुए बीते 8 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त करते हुए कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करने की फिर से अनुमति दे दी। इसके बाद प्रतिवादियों में से वाराणसी जिला प्रशासन और कमिश्नरेट पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कार्रवाई को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मस्जिद में मुस्लिमों और सुरक्षा कर्मियों के ही जाने की दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद दलील को खारिज करते हुए अपने पुराने आदेश के जारी रखते हुए ईद के बाद कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई करके 10 मई के पहले तक रिपोर्ट मांगी और सुनवाई की तारीख भी 10 मई नियत कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामला संवेदनशील होने के कारण जिले के सभी थानों की पुलिस के साथ ही स्थानीय अभिसूचना इकाई को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, ताकि हम हर पक्ष को सुन सकें और फिर कानूनन अगर प्रक्रिया जो चलती है उसमें क्या सही गलत है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तीनों मेहमानों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी चक्रपाणी, अध्यक्ष हिंदू महासभा, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित पांडे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम तीनों चीज़ों पर बातचीत करेंगे, हर पक्ष को सुनेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि आखिर कानूनी प्रक्रिया जब चलती है तो कहाँ कहाँ पर चीज़ों को बहुत संयमित तरीके से उसका पालन करना होता है और क्या पालन किया जा रहा है, क्या ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संवेदनशील मुद्दों पर
राजनीति हर किसी को आहत करती है। फाजिल जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। चूंकि परेशानी यहाँ पर आई, ये कहा जा रहा था कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलना था, लेकिन कई लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे और प्रक्रिया में बाधा पहुँचाई। क्या परेशानी वहाँ पर आ रही है जब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि इन सारी चीज़ों पर अभी काम होना है, तो उसको क्यों उसमें बाधा पहुँचाई जा रही है? देखिए, परेशानी तब हुई कि जब वादी ने पक्षकार नहीं बनाया मस्जिद पक्ष को, और कोई जानकारी नहीं थी, और आदेश में भी ज्ञान वापी मस्जिद का नाम नहीं था, और कोई इस तरह का सर्वे होने का आदेश नहीं था। केवल एक जो अराजी नंबर है, जो मैप का जो नंबर होता है, अराजी नंबर, जिसको खाता संख्या बोलते हैं, उस पूरे एरिया का उन्होंने लबो लबाब कहा कि इसका सर्वे होना है। और अचानक से उसमें ज्ञान वापी मस्जिद, जिस तरह से मीडिया में देखिए जो बातें चल रही हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद का मामला है, ये ज्ञान वापी मस्जिद का मामला ही नहीं, ये श्रृंगार गौरी मंदिर में प्रवेश करने और दर्शन करने का मामला है, जो 4 हिंदू बहनों ने कोर्ट में दाखिल किया है। क्योंकि उनको मामला ज्ञान वापी मस्जिद से कुछ है नहीं, इसीलिए उन्होंने इनको पक्षकार नहीं बनाया। अब इसमें मीडिया ट्रायल करने के लिए इस तरह की बातें, से जिस बात का ज्ञान वापी मस्जिद कमेटी को डर था, ये लोग मीडिया में प्रोपेगेंडा करेंगे और इस तरह की उल्टी पुल्टी चीजें बताएंगे। देखिए, जब एक इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे है ज्ञान वापी मामला, आप जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है देश के अंदर, इसलिए ये मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चल सकता। जो जैसी स्थिति तो ये कौन तय करेगा? देखिए, जब कानून बन गया देश में, एक एक्ट पास हो गया, तो फिर उस पर अब तय करने का सवाल कहाँ आता है? नहीं, जब अयोध्या को छोड़ करके, और अभी ये मुकदमा ज्ञान वापी मस्जिद का है भी नहीं, किसी वादी ने ये नहीं कहा। मान लेते हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि अगर किसी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो इसको कौन तय करेगा? हम और आप तो नहीं तय कर सकते, तो कोर्ट ही तय करेगा। नहीं, इलाहाबाद एक जब उच्च न्यायालय ने वो मामला अगर होता तो हम उस पर बात करते ना। जब ज्ञान वापी मस्जिद का मुकदमा चलता, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो डिमांड है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उस पर अगर मुकदमा चलता तो निश्चित रूप से हम कहते कि कोई बात नहीं, आप इसकी प्रक्रिया जो है वो चली। ये घुमाव तरीके से कोर्ट को जो है किस तरह से ऑर्डर कराया गया, क्या हुआ। चलिए, स्वामी चक्रपाणी जी, क्या कहना है? जितनी भी बातें यहाँ पर ये रख रहे हैं, कितना संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, फाजिल अहमद साहब की बातों को सुन के ऐसे ही लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और वो लोग जो वहां पे कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, जो कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो वहां पे माननीय कोर्ट, अब 1991 की बात फाजिल अहमद साहब बोल रहे हैं, जरा पूछिए क्या माननीय कोर्ट पे पता नहीं है? नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि मस्जिद के अंदर के सर्वे का कोई मामला नहीं है, बल्कि परिसर की बात हो रही है, बाहरी। नहीं, वो समझ गया बात को, ठीक बोल रहे, लेकिन सवाल इस बात का है कि माननीय कोर्ट अगर जो कुछ होता तो नारे जो लगा रहे हैं, कोर्ट में गए, अच्छा कोर्ट में भी गए, वो भी कोर्ट ने कमिश्नर को हटाने की बात किया, कोर्ट ने नहीं माना, खारिज कर दिया उनका। सवाल इस बात का है कि आप नारे लगा के क्या देश में संदेश देना चाहते हैं? आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप वो कोई जो जांच करने का था, वीडियोग्राफी करने का, कोई हिंदू संगठनों ने तो आर्डर दिया नहीं था, कोई सरकार ने तो आर्डर दिया नहीं था, वो माननीय कोर्ट का आर्डर था। माननीय कोर्ट देश की जो है एक निष्पक्ष संस्था है, जो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर अपना निर्णय देने का कार्य करती है, और उसके खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं, तो ये संदेश कहाँ? आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप तो देश के कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। ये देश हमारा भी है, फाजिल अहमद साहब का भी है, सबका है, तो इसलिए ये बातें ठीक नहीं है। हमें लगता है इससे एक ऐसी बू आ रही है कि कहीं न कहीं देश को और कानून की धज्जियां उड़ा करके और जानबूझ के देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर जो कोई मंदिर की बात हो रही, वीडियोग्राफी की, आपको अगर जो ऐतराज है दूसरे कोर्ट में जाओ, उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाओ, इससे कराओ, तो ऐसा कराते नहीं है। बाहर आप जो है कौवा कान ले गया और आप कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता ना। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट कमिश्नर वहां पर पहुंचे हैं, तो वो तो दोनों पक्षों के लिए है ना, किसी एक पक्ष के लिए तो पहुंचे नहीं होंगे। उनको तो एक सर्वे करना, उसकी रिपोर्ट वो सौंपेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उसमें क्या आपत्ति है? जबरदस्ती इस पर राजनीति क्यों हो रही? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फाजिल जी से पूछ रहे हैं। फाजिल जी, देखिए, इस पे राजनीति नहीं हो रही है। ये जब कोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर जाना है, सर्वे करना है,
सरकार को लगता है कि मामला संवेदनशील है, अगर एक पक्ष को नाराजगी है या उनको लगता है कि कुछ असंतुष्ट हैं, तो प्रशासन का के पास बहुत से तरीके होते हैं। धारा 144 लगा देते, वहाँ पे किसी तरह का लोगों का जमावड़ा नहीं होता। नहीं तो ऐसी क्या वहाँ स्थिति बन रही है? मैं वही सवाल वही है फाजिल जी, सवाल वही है कि जब इतना बड़ा मामला नहीं है तो उस मामले को जबरदस्ती तुल देने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये मामला एक सार्वजनिक प्लेस का जो होता है, जब मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च, कोई एक जब धार्मिक स्थल की बात आती है तो उसमें कोई एक आदमी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। और इस तरह की घटनाओं में आवेश में लोग आते हैं, उग्र होते हैं, नेचुरल है। मानवीय संरचना जो ईश्वर ने पैदा किया है तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते। तो वो तो दोनों पक्षों के लिए है ना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं नारा दोनों पक्षों ने लगाया जी। नहीं, नारा जो है एक पक्ष ने नहीं लगाया, नारा दोनों पक्ष ने लगाया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब एक कानूनी प्रक्रिया करने का समय, हम तो कह रहे कि धारा 144 लगा करके आपको लगा देना चाहिए था, कल ही उस पर, परसों रात को ही लगा देना चाहिए था, और लोग नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ के अपने घर चले जाते। अगर कोर्ट कमिश्नर किसी बात से संतुष्ट है तो कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का पावर होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में होगी ना। जैसा अभी चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि हम अग्री निश्चित कोर्ट की लड़ाई तो कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। लेकिन वो कौन लोग नारे लगा रहे हैं, वो मेरे परिवार के तो नहीं है। चलिए हमें उसको भी समझ लेते हैं। रोहित पांडे जी जुड़ गए हमारे साथ। और देखिए, हर पार्टी के पास हिंदू, मुसलमान, सिख, तरह के कार्यकर्ता होते हैं। फाजिल जी, कानूनी रूप से भी हम इस पूरी तकनीक को समझ लेते हैं, क्योंकि शायद ये कोर्ट के जानकार हमें बेहतर तरीके से बता पाएं। रोहित पांडे जी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। रोहित जी, हम स्वागत करते हैं। आप थोड़ा सा इनको बताइए, क्योंकि ये कह रहे हैं कोर्ट परिसर की बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया अगर वहां पर होनी थी और ये लग रहा था कि लोग ज्यादा जुट सकते हैं, संवेदनशील मामला हो सकता है, तो धारा 144 लगा दी जानी चाहिए थी। इस तरह की कोई चीज क्यों नहीं की गई? देखिए, धारा 144, देखिए जहां पे कोई लगता है कि कुछ संदेह ऐसा होता है कि कहीं कुछ अच्छा बलवा हो सकता है, कहीं कुछ दंगे फसाद हो सकते हैं, तो देखिए वो सरकार का काम है कि उसको कंट्रोल करे, उसको नियंत्रण में ले। और अब आप समझिए कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको कैसे रखना है, कैसे बनाए रखना है, वो एक अलग विषय है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई भी सरकार किसी चीज को सर्वे कराना चाहती है तो वो देखिए सर्वे कराने का भी हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी इंटेंशन से करना है या कुछ वो ऐसे किसी चीज को जो वो एरिया है, वो रिलीजियस प्लेस है, वो चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको एक प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। फाजिल जी का ये कहना है कि मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर कोई बात नहीं, बुले हुए हैं, वहाँ जाकर के वो अपील करते हैं, अपनी बात रखते हैं। रोहित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाईकोर्ट ने कहा उस पर स्टे किया है। रोहित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ बिल्कुल, बताएं। फाजिल जी कह रहे हैं कि मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे को लेकर कोई बात नहीं हुई, बल्कि बाहर के परिसर को लेकर बात हुई है, इसलिए शायद विरोध करना पड़ा वहां। तो ये कुछ विरोधाभास है क्या? वो अलग बात है कि अंदर करना है कि बाहर करना है, ये एक डिपार्टमेंटल अपनी इंक्वायरी है, एक डिपार्टमेंटल एक सर्वे की बात हो सकती है। वो देखिए उस विषय में जाने की कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज जो ये बहस का मुद्दा हुआ है, जो ज्ञानव्यापी की बात चल रही है कि वहाँ पे कि सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी होनी है, कहाँ का कौन से एरिया का होना है, ये देखिए ये तो बहुत क्लियर कट है। नहीं, वो ये भी कहना चाह रहे हैं, एक पक्ष रोहित जी ये कहना चाह रहा है कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रक्रिया सही तरीके से होनी चाहिए वो शायद वहाँ ठीक नहीं हो रही, तो उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। मैं चाहूंगा उनको ये चीज थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या ऐसा संभव है? अगर लोकल कमिश्नर जिसको अपॉइंट किया है कोर्ट ने, अगर वो लॉ के तहत कानून के तहत अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उनके पास रास्ते खुले हुए, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा भी दिया है, वो अपनी बात रख भी रहे हैं, वो बदलने की बात भी कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी, तो वो उनके पास रास्ते तो है ही है। स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास आना चाहेंगे। फाजिल साहब कह रहे थे कि दोनों तरफ से नारेबाजी हुई है, एक तरफ से हुई नहीं है, तो ऐसे में कौन कितनी ज्यादा नारेबाजी करेगा, इसको लेकर चर्चा होगी या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? और दोनों ही पक्ष क्या इस मामले को तुल देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए फाजिल अहमद साहब जो कर रहे हैं, एक पक्षीय बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब कोर्ट कमिश्नर की पूरी टीम जब वहाँ पे गई तो उनका विरोध किसने किया?
किसने उन लोगों के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए? नारे लगाने वहां पे शुरू किए जो लोग नमाजी वहां पे आए थे, और नमाजी नहीं थे, जितनी हर शुक्रवार को नमाजी आते हैं उससे करीबन कई गुना थे, वहां पे हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए थे। तो और उसका दोषी ऐसा है, मैं एक बात और मानता हूँ कि जो पहले जो ज्ञान मस्जिद के कथित जो सेक्रेटरी है, उन्होंने 3 दिन पहले से बयान 4 दिन पहले देना शुरू कर दिया कि हम अंदर में घुसने देंगे। लेकिन ऐसे मामलों पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है? नहीं, देखिए सियासत नहीं, सवाल है कि जब क्रिया वो करेंगे, जब नारे लगाने लगेंगे तो स्वाभाविक कि वहां भी कुछ लोग होंगे तो प्रक्रिया तो करेंगे। वहां तो बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, तो वहां पे हर हर महादेव तो बोलेंगे ही, तो उसमें कौन सी आपत्ति हो गई? लेकिन आप माहौल क्यों बना रहे हो ना? यही आप अल्लाह पर प्रेम का संदेश दो ना भाई। आप खुद का सम्मान करो कि हाँ भाई जहाँ जांच करना रहे, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फांसी का, और यहाँ तो तथ्य और सबूत के आधार से कोर्ट निर्णय देता है। और वोट तो सबके लिए ना, ये कोई राजनीतिक पार्टी का या कोई हिंदू संगठन का तो भेजा गया वो समिति है नहीं कि आपके साथ भेदभाव करेगी। तो इसलिए आपको शंका है तो आप उसका विरोध, आप कोर्ट कमिश्नर का भी विरोध किया इन्होंने हटाने का, तो नहीं माना कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं ये अपने उससे जो बात बोल रहे थे, जो वहां पे लोग विरोध कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलत है। और देखिएगा बिल्कुल वो जो बात कहे वो कानून सम्मत तरीके से करे। ये देश हम सबका है, इस तरह से माहौल बिगाड़ने से देश की बदनामी होती है और कुछ नहीं होती। जी बिल्कुल। रोहित जी, आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे, क्या 1991 का धार्मिक स्थल अधिनियम ज्ञानवापी विवाद पर लागू होता है? रोहित जी। हाँ जी, आपसे सवाल ये है कि क्या 1991 का धार्मिक स्थल अधिनियम ज्ञानवापी विवाद पर लागू होता है? पीवी नरसिम्हा राव का टाइम पे जी उसमें भी बहुत क्लियर कट देखिए एक लॉ बना दिया था जी, पार्लियामेंट ने बनाया था कि आप कोई भी स्ट्रक्चर जो एज इट इज है उसको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे जी। तो ये देखिए ये एक आप अभी आप सर्वे एक अलग चीज है, सर्वे के बाद वो क्या करने वाले उस स्ट्रक्चर को, उसका जो नेचर है वो नेचर वही रहेगा। जब तक कि आप कोई कानूनी कोई ऑर्डर नहीं ले लेते हैं, कोई आप फैसला कोई नहीं आता है, तब तक आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई कार्रवाई करने के पहले आपको एक अदालत का एक फैसला आपको लेना होगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। कानून बहुत क्लियर कट है। देखिए रिलीजियस प्लेसेस को आप टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो। अब समय क्या आने वाला है ये भगवान जानता है और कोई नहीं जान सकता, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के जो कोई भी आगे बढ़ेगा उसको कहीं न कहीं कोर्ट फैसला सुनाएगी उसके अगेंस्ट। लेकिन रोहित जी, अगर ये मान लें कि 1947 के बाद का जो देखिए धार्मिक आस्था सबकी हर किसी में है। रोहित जी, हम इंसानियत की बात करें, बिल्कुल तो कानून सबके लिए बराबर होना भी चाहिए। अपने धर्मों की बात अभी साइड में रखें जी। आज धार्मिक स्थल को देखिए, हर आदमी देखिए, आज जिस तरीके से माहौल बनाया गया है वहाँ पे ज्ञान व्यापी को लेकर के, वो देखिए आप ये तो वही है। ये तो कानून कैसे क्या अप्लाई होगा, किसी के लिए क्यों होगा, सरकार कितना किसको क्या फेवर करेगी, कितना वो कंट्रोल करती है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना एक्टिव होकर के इन सब चीजों को रोकती है, ये एक सवाल तो है। अगर इन सब चीजों में सरकार फेल होगी तो कोर्ट का दरवाजा तो है ही है। बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे रोहित जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, तो अगर 1947 के बाद के लॉसूट किसी धार्मिक स्थल में बदलाव की गुंजाइश नहीं है, तो फिर ज्ञानवापी के सर्वे का क्या मकसद माना जाए? देखिए सर्वे करने का मतलब है कि देखिए उसका एक आर्कियोलॉजिकल जो है अपना सर्वे होता है। वो ये जानना चाहता है, वो देखना चाहता है। तो देखिए आप ये एसआई का उसका रोल ही क्या होता है जी। जितने भी प्राचीन चीजें हैं, जो पुरातत्व की चीजें हैं, उसको देखना, उसको जानना कि वो कब बनी थी, कब उसको गिराया गया, बनाया गया, पहले कौन बना, कौन नहीं आया। देखिए ये एक वो उसका एक गलत डिपार्टमेंट है। सर्वे को लेकर के एक राजनीतिक रंग बना लेना, कर लेना, वो भी एक सवालिया निशान उठता है। तो बात बिल्कुल सही है कि एक मस्जिद में जाकर के, मंदिर में जाकर के कोई सर्वे हो रहा है, तो मालिकाना हक कैसे तय होगा? सवालिया निशान तो है। मालिकाना हक रोहित जी कैसे तय होगा? अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं तो मालिकाना हक कैसे तय होगा? क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड किसी धार्मिक स्थल का पर मालिकाना हक हो सकता है? देखिए रेवेन्यू रिकॉर्ड ये देखिए अभी जिस तरीके से अभी ये मथुरा वाला मैटर में अभी आपने जो देखिए टाइटल को लेकर के, जब ये अयोध्या वाला मामला हुआ था तो टाइटल को लेकर के बहुत बहस हुई, नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए हम लोग। तो ये
मालिकाना हक, देखिए ये सिविल सूट, जी। ये देखिए वो चीज जरूर देखी जाती है। अगर आप सिविल मामले को लेकर चलेंगे, जो सिविल विवाद होते हैं वो उन सब मालिकाना हक को जरूर देखा जाता है। जी तो सिविल सूट का अपना एक क्लियर फंडा है कि टाइटल किसका था, वो कब बना कब नहीं बना, ये कोर्ट का अपना एक ट्रायल का विषय है। जी उस ट्रायल में जाकर के आप चीजों को उस फैसले पे पहुंचते हैं। बिल्कुल। एक सवाल का जवाब और ले लेते हैं आपसे, उसके बाद फिर हम फाजिल साहब के पास जाएंगे और छोटा सा जवाब हम स्वामी जी से भी लेंगे कि जो हिंदू पक्ष का कहना है कि विवादित संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है और वक्फ कानून के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि जब 1995 का वक्फ कानून अस्तित्व में आया था तो इस कानून में एक प्रावधान था कि वक्फ की संपत्ति को फिर से पंजीकृत कराया जाए, लेकिन विवादित संपत्ति को वक्फ कानून 1995 के तहत कभी दोबारा से पंजीकृत नहीं कराएगा। क्या कानून के तहत ये संपत्ति वक्फ की बनती है आपके मुताबिक? देखिए, जब कोई चीज रिन्यूअल नहीं करेंगे तो रिन्यूअल नहीं हुआ तो फिर उसकी प्रॉपर्टी नहीं हुई। जी हर चीज की एक रिन्यूअल होती है, एक आप जब तक अब उसको रिन्यू नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं आप कानून के दायरे में आ रहे हैं, जी कहीं न कहीं आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आपने एक्ट को फॉलो नहीं किया, तो वो कहीं न कहीं आपके आड़े आएगा। जी और रही बात अब की, देखिए अब कोई भी मैटर अगर कोई एक्ट को आप चैलेंज करते हैं तो ये कोर्ट फैसला सुनाएगा, ये ट्रायल जब होगा तब उसका फैसला आएगा कि कौन सही था, टाइटल सही था कि नहीं था, जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका कौन राइट रखता है। चलिए, ये कोर्ट फाजिल साहब से भी जवाब ले लेंगे। ना कि फाजिल साहब, सरकार जी। के पास कोई हक नहीं है किसी जी। चीज का। कहीं कोई चीज अगर विवाद आता है, विवादित चीज होती है तो वो कोर्ट के पास मामला जब जाता है तो जी। कोर्ट फाजिल साहब, प्रॉपर तरीके से एविडेंस के बेस पे फाजिल साहब, चूंकि वो ट्रायल इस तरह के मामलों में फाजिल जी 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है सिर्फ बात सर्वे की आ रही है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है वहां पे, तो सर्वे हो जाने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वादी ने अपने वाद में यानी संक्षेप में मुकदमे अपनी बात में जल्दी से रख दीजिए प्लीज। सुनिए, जी। वादी ने अपने मुकदमे में डिमांड क्या की है, जी उनकी मांग क्या है? वकील साहब बैठे हैं यहाँ पे, नहीं, सबसे आप बड़ा अपनी मुकदमे। जी, आप मेरी अपनी बात बात सुनिए पूरी ना, कर दीजिए क्योंकि समय सर, कम है, खत्म हो रहा है समय। मैं कर रहा हूँ, आप तो सुन लेना। जी जी बताइए। वादी ने अपने मुकदमे में डिमांड क्या किया है, मांग क्या किया है? उसमें तो कहीं नहीं कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जाए, वो तो एक दर्शन करने का राइट मांग रहे। हिंदू महिला बहनों ने वहां पे वाद दाखिल किया कि हमको गौरी श्रृंगार मंदिर में दर्शन करने का अवसर दिया जाए। मतलब ये सर्वे बात में है ना? प्रॉब्लम आ रही है ना आपके? नहीं, मेरी सर्वे बात नहीं सुनिए। हो रही। चलिए आप कोई बात नहीं, देखिए, समय आपका खत्म हो गया। स्वामी जी आप सर्वे आप बताइए कि करिए, अगला कदम क्या लेकिन होगा आप आपका? फंसाइए मत दूसरे को। देखिए, अगर आप कानून के नहीं, दायरे आपकी से बात नहीं लड़ आपकी बात हो सकते। गई, हमने इसीलिए आपको समय दिया, हमने आपको बता दिया था कि आपको संक्षेप में बात रखनी है। नहीं, वाद दाखिल हुआ तो उसमें डिमांड क्या किया गया? अब उनको रख मांग लेने क्या है? दीजिए, उनको रख पक्षकार लेने किसको रखा गया? आपका समय खत्म हो गया फाजिल जी। आप इतिहास ना करिए। देखिए, ऐसा है, श्रृंगार गौरी के दर्शन की अगर बात की, उसकी वीडियोग्राफी की, तो आप क्यों डर रहे हैं? मस्जिद में, ये भारत में ही तो मस्जिद है भाई, ये अंजादी कि पाकिस्तान में है? चलिए। आइए थोड़ा बताइए ना, अगला कदम क्या होगा, बस जल्दी से ये बता दीजिए स्वामी जी, अगला कदम क्या बस होगा? अगला कदम यही कि आपसी जो है प्रेम से वो करे, आप कानून का पालन करें और कानून का सम्मान दें चलिए। और इसको आगे बढ़ने की प्रक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा, जिस तरह से सियासत इस पर शुरू हो गई है, कानूनी प्रक्रियाओं पर जब सियासत होती है तो दिक्कतें ज़रूर आती हैं। यहाँ पर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वक्त इसका जवाब देगा जब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वहाँ पर एक जो लकीर खींची हुई है दोनों पक्षों ने, वो बरकरार है, लेकिन सर्वे होने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इस पर नज़र बनाए रखेंगे और आगे भी बड़े जो लीगल मुद्दे हैं उनको लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।